शुरू कर दिया अपनी एडिटिंग। तो आज मैंने आपको एडिटिंग सिखानी है कुछ इस तरह से। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए एक यहाँ पे ये एक पिंकिश टाइप का राउंड एलिमेंट चाहिए और अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये थंबनेल रेडी करेंगे। तो पिंटरेस्ट ओपन करते हैं और वहाँ पे लिखते हैं पिंक। हर चीज़ आपको ना सर्च करके दिखाऊंगी। पिंक, तो चलेगा कीबोर्ड दूसरा। पिंक राउंड एलिमेंट्स। ठीक है, आप जो डीपी बना के उसके ऊपर टेक्स्ट लगाते हैं ना, ऐसे नहीं किया करें, वो सारी लुक खराब हो जाती है एडिटिंग की। तो इस तरह से ना आप अपने वीडियो के स्टार्ट पे लगा लें। चले अभी नेट थोड़ा स्लो है, तो इस तरह से आपने ना सर्च कर लेना। ठीक है, अब हम अपना इनशॉट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपने एक चीज़ और देखनी है कि अगर आपने टिकटॉक पे अपलोड करनी है ना, तो फिर आपका जो कैनवस का साइज़ होगा वो 19x16 का होगा। अगर आपने किसी को व्हाट्सएप की डीपी बना के देनी है ना, तो आपने उसका साइज़ 1x1 का रखना है। ठीक है, अगर आप उसे 9x16 की बना के देंगे ना, उसकी व्हाट्सएप डीपी पे पूरी नहीं आती। ठीक है, फिर वो इतना खुश नहीं होती। तो इस वजह से ना ये हमने चीज़ का ध्यान रखना है। तब हम यहाँ पे आते हैं अपने बैकग्राउंड पे और यहाँ पे हम अपना ये पिंकिश टाइप का ना इस तरह का मैंने फ्रेम डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे देखें, ये ब्लर ऑप्शन दे रहा है। हमें यहाँ पे ब्लर नहीं चाहिए, हमें क्लियर चाहिए, बिल्कुल क्लियर पिक्चर चाहिए। तो क्लियर पिक्चर के लिए हम इस वाले एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया? अब हम टेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम अपना उर्दू कीबोर्ड ओपन करते हैं। अपने नाम की डीपीस लेने के लिए अभी कमेंट में नाम लिखें। देखिए, उर्दू कीबोर्ड ओपन करके यहाँ से हम माइक ओपन कर लेंगे और बोल लेंगे अपने नाम की डीपी के लिए अभी कमेंट्स में नाम लिखें। ठीक हो गया? टिक कर देते हैं। अब इसकी थोड़ी सेटिंग कर लें। एडिट, अपने नाम की डीपीस, अपने नाम की डीपीस के लिए अभी कमेंट में नाम लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अच्छा चलें, अब मैं आपको ना इसकी सेटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, इसका जो अंदर टेक्स्ट का कलर हो जाए ना, वो हो जाए पिंक। पिंक हमें कौन सा चाहिए? बिल्कुल पीछे वाला पिंकिश कलर। तो हम यहाँ से अपना उठाएंगे, ये अपना, ठीक है, कलर पिकर। दोबारा एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आए, बॉर्ड शेडो से देंगे हम वाइट कलर का, क्योंकि जैसे पीछे हमारा ग्लो कर रहा है ना बैकग्राउंड, हमारा टेक्स्ट भी ऐसे ही ग्लो करना चाहिए। तो दोबारा से हम यहाँ पे आके और ग्लो भी हम इसे डार्क पिंक कलर का दे देंगे। ठीक है, ये वाला डार्क पिंक। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ना वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत लाइट कलर आ रहा था, तो मैंने यहाँ से पिंक कलर की डार्क शेड चूज की है। और यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट भी इसी कलर का करके देखें तो ग्लो अगर हम यहाँ पे थोड़ा कम करें, कैसा लग रहा है? चले, ठीक है। तो अब हम यहीं पे जो है थोड़े से बटरफ्लाइज वगैरह लगा लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने ये सेट कर दी और यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेंगे और इसको रिवर्स करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये आपकी हो गई सेट। इसको हम यहाँ पे कर देंगे, थोड़ा सा सेंटर पे कर लें, इसको नीचे कर लें। ठीक है, छोटा कर लें, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दी। आप अब देखें यहाँ पे जो है ना, ये आपका सेव हो गया। ठीक है, आप क्या कर सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आके ये अपना बना के रखा है ना थंबनेल,
देखें, इसको मैंने थंबनेल के नाम से सेव कर लिया। ठीक है, अब मुझे जब भी ये चाहिए होगा मैं इसमें ही चेंजेस कर लूँगी, या फिर कोई पीछे पिक्चर चेंज कर लूँगी या कुछ भी। ठीक है, तब आपने क्या करना है, इस तरह से ना आपने पिंटरेस्ट पे जाके, हमें एक ये देखेंगे सारे राउंड एलिमेंट्स भी आ गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, ब्लैक कलर में चाहिए, राउंड ब्लैक। ठीक है, जो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च करते जाएं, आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर अभी क्या चाहिए, गर्ल्स चाहिए हिडन फेस के साथ, वो हम यहाँ पे लिख के सर्च कर लेंगे। ठीक है, नेट अभी स्लो है इसलिए अभी सर्च नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने पिक्चर ली, पिक्चर के ऊपर मैं एक बैकग्राउंड लेती हूँ। तो सबसे पहले ना यहाँ पे न्यू पे आ जाएं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लें। कैनवस का साइज आपका 1x1 का ही होना चाहिए, और बैकग्राउंड पे आके ना फिर आपने यहाँ से ब्लैकिश टाइप का ना वो लेना है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा था। ये देखिए बच्चे, इस तरह के ना आपने एलिमेंट्स लेने हैं, ये वाला आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्लियर पिक्चर करनी है आपने, और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है PIP पे। जो ये देखें, रात को मैंने ये सारी पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी थी अपने पास। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये पिक्चर रखनी है, इसको मैं करके मास्क पे क्लिक करूँगी। इसको थोड़ा सा ब्लर करके देखेंगे कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा। इसको यहाँ पे ला के अंदर, ठीक है, ये आपने एडजस्ट कर लिया। थोड़ा सा इसका साइज और बड़ा कर दें, ये एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे फिर हमने आके टेक्स्ट लिख देना है, फातिमा, फातिमा। और देखिए अब हमें यहाँ पे क्या कलर चाहिए, पीछे देखिए कौन सा कलर है, स्किन है, रेड है और स्काई कलर है। तो अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, एडिट पे आके, कि जो टेक्स्ट का कलर है वो आपने डिफरेंट डिफरेंट ना सेलेक्ट करके देख लेना है, फिर जो ज़्यादा प्यारा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ग्लो हमें फुल चाहिए, तो ये हमारा फातिमा सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्किन कलर का भी टेक्स्ट रख सकते थे, एक्सपोर्ट कर दिया। अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। ठीक है, ये आपकी एक एक्सपोर्ट हो गई। उसके बाद आपने इसी पिक्चर पे आना है, जो पिक्चर्स आपने डाउनलोड करके रखे होंगे, यहाँ पे आना है, रिप्लेस पे क्लिक करें। देखें, ये ना इसी को एडजस्ट किया, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एडिट पे आके इधर रख दें कोमल। ठीक है, ग्लो वगैरह जो है वो पीछे से आपने सेट कर लेना है, जैसा आपका जो है वो बैकग्राउंड होगा उसी लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो बटरफ्लाइज वगैरह या जो भी आपके माइंड में चीज़ आ रही है वो आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया, बस कलर का आपने ध्यान रखना है कि कलर जो है ना वो मैच करते हो, ऐसे अजीब नहीं लगनी चाहिए कोई भी चीज़। ओके हो गया, इस तरह से आप यहाँ पे ना कोई भी सेट कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने वो डाउनलोड नहीं ना किया, आप कलर के लिहाज से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। इस तरह से बच्चे आपने 4-5 पिक्चर्स बना ली फोटोज़ में जाके। अब हम यहाँ पे ड्रॉप्स पे आके यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और इसका कैनवस का साइज कर देंगे 1x1 का। ठीक है, वाटरमार्क रिमूव किया। वाटरमार्क रिमूव करके अब हमने सबसे पहले क्या रखना है, ऊपर वो अपने नाम की डीपी वाली सबसे टॉप पे, और बाकी जो हमने नेम की पिक्चर्स बनाई होंगी वो हमने रखनी है। PIP भी आए, ये हमने बनाया था। ठीक है, इसको हमने सेट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आके PIP पे आके, अब यहाँ पे देखें थोड़ा आगे आना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है वैसे, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे आए, न्यू पे आए और ये सिलेक्ट कर लें सारा, ऐड ऐड ऐड, ठीक है, ऐसे ही एक साथ, तो ये देखिए कैनवस का साइज हम यहाँ से 1x1 का कर देते हैं, तो ये देखिए सारी एक साथ ही ऐड हो जाएंगी। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, आपको एक एक के पकड़ के सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सिंपल, ये हो गया मामला सेट, और ये आपकी एक पूरी वीडियो बन के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्ले करके देख लें। ठीक है, यहाँ पे आप जो हैं
अब कहते हैं कि अब यहाँ से दूसरी पिक्चर आ रही है बिल्कुल सिंपल हो रही है, तो आप लोग यहाँ से इसे एनिमेशन पे आके ना यहाँ पे ये डाल सकते हैं, ठीक है। फिर वो एक डिज़ाइनिंग के साथ जो है ना वो दूसरे में इन होगी, ठीक है। ये होती है बच्चे एनिमेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको नज़र आ रही है ना कि एक पिक्चर से जब दूसरी पिक्चर ओपन हो रही है तो ये डिज़ाइनिंग आ रही है, इसे कहते हैं एनिमेशन। तो सिंपल आप यहाँ से बना के इसे एक्सपोर्ट कर दें। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसकी टाइमिंग पकड़ पकड़ के थोड़ी छोटी करते जाए। ओके, तो ये था बच्चे आज की एडिटिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।